हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद एलएसटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हो राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं यानी कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 12वीं 2023 का भूगोल यानी कि आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट का पेपर। दोस्तों, ये बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है। आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हो कि 2023 में राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का पेपर किस तरह आया था, इसमें कौन कौन से और किस तरह के प्रश्न आए थे। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का पेपर किस लेवल का आता है और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इनकी परीक्षा के जो सामान्य निर्देश होते हैं। ये आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। हम आपके लिए केवल आपकी जानकारी के लिए इन्हें दिखा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट पेज होता है इस तरह से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इससे आगे क्वेश्चन किस तरह के होने वाले हैं। पेज को पलटने के बाद हमें देखिए कुछ इस तरह से प्रश्न के यहाँ पे इस सामान्य निर्देश ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा खंड आ यानी कि सेक्शन ए। इसमें आपसे सबसे पहले पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, आपको जो सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको इनके जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें भी पता लग जाएगा कि आपको कितनी अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट में पकड़ है। ये इस तरह से यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र यहाँ पे सबसे पहला वो सवाल था। दूसरा यहाँ पे पूछा गया था कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक के युग्म बताइए। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए 2023 में एमसीक्यू बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे गए थे। यहाँ पे सरल भी थे ये। यहाँ पे था देखिए उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी। पांचवा था फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था किस प्रकार के उद्योग हैं ये। अब देखते हैं अगले पेज को। देखिए यहाँ पे है ये भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। इसके बाद पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी। फिर पूछा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। उसके बाद है यहाँ पे कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। देखते हैं अब अगला पेज। एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद देखिए यहाँ पे पूछे गए थे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान। देखिए इस तरह से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे एक एक नंबर के। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद यहाँ पे पूछे गए थे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए, 2 प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। हरियाली क्या है, ये तो एक साथ जल अभियान था। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इनका उपयोग करता है। यह वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए थे। अब की बार पता चलेगा कि आपका किस तरह के किस लेवल का पेपर आएगा। फिर यहाँ पे आपसे खंड वाम में यानी कि सेक्शन बी में पूछे गए थे लघुत्रात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1.5 नंबर के। यहाँ पे सबसे पहला था यहाँ पे जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। पांचवा कह सकते हो या फिर आप दूसरा कह सकते हो कि मानव विकास के 2 उपागम बताइए। फिर था आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषताएं बताइए। फिर स्वच्छंद उद्योग क्या है। वृहद ट्रंक मार्ग पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। 1.5 नंबर के इस तरह से प्रश्न पूछे गए। अब देखते हैं अगले सवालों को। फिर था यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। फिर यहाँ पे प्रवास की धाराएं बताइए। उसके बाद गैरीसन नगर को परिभाषित कीजिए। फिर है जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसके बाद है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। फिर है हवाई परिवहन, 15वां है यहाँ पे क्वेश्चन, हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व होता है। इनके बाद चलिए बात करते हैं
खंड सा यानी कि सेक्शन सी में क्या क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछे गए थे आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 16वां क्वेश्चन था यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो कि दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न था कि निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन था यहाँ पे। फिर था एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है, इसका कारण बताइए कि ऐसा वो क्यों करता है। 3 नंबर के यहाँ पे ये प्रश्न थे। 18वां यहाँ पर निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्यों से किया गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, ये भी 3 नंबर का था। चलिए अब इनकी बात करें यहाँ पे। खंड दा यानी कि सेक्शन डी। तो यहाँ पे आपसे पूछे गए थे निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे है 19वां, या फिर वही बात कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन निबंधात्मक का, पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। फिर था व्यापारिक केंद्र क्या होता है, ग्रामीण विपणन केंद्र तथा नगरीय विपणन केंद्र को संक्षिप्त में समझाइए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से था। फिर दोस्तों यहाँ पे बात आती है अगले सवाल की। तो भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो इस तरह से चावल के ऊपर यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया था। यहाँ पे आपसे बाजरे के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी फसल की जो आपकी सिलेबस में दे रखी है उससे संबंधित पूछा जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह का पेपर 2023 में आया था, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 2024 का पेपर कैसे, सॉरी दोस्तों 2025 का पेपर कैसा आएगा। फिर यहाँ पे जो निबंधात्मक दिए गए थे इनमें देखेंगे आप ध्यान से, तो अथवा दिए थे और टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए थे, इनमें से कोई आपको एक करना था। तो चावल के बाद यहाँ पे दिया गया था कि भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए, इस तरह से। फिर इनके बाद यहाँ पे खंड यानी कि सेक्शन ए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जियोग्राफी सब्जेक्ट में तो मानचित्र हमें अक्सर हमेशा ही देखने को मिलता है, मानचित्र हमसे भरवाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे 21वां क्वेश्चन दिया था मानचित्र के लिए कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तनों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया था मुंबई, न्यूयॉर्क, सिडनी और केप टाउन, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके बाद बात करें तो इस तरह से 22वां प्रश्न दिया गया था, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह अयस्कों खानों को अंकित कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए में यानी कि आ में पूछा गया था रत्नागिरी, वा में दुर्ग, सा में बल्लारी, दा में वेलाडीला। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का 2023 का बोर्ड पेपर आया था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या फिर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ज्योग्राफी की तरह ही अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर देखना हो इसी तरह 2023 का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।